हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी सीरीज़ का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि है पार्ट 3, जिसके अंदर हम एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस के पीजीटी इंग्लिश के पेपर में आए हुए सीडीपी के क्वेश्चंस विद ऑफिशियल आंसर की, जो कि पूरी तरह से आंसर की पे ही डिपेंड होंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चंस एचएसएससी एग्ज़ाम टीजीटी के अंदर आने के 99% चांसेस हैं, क्योंकि सेम सिलेबस एचएसएससी के एग्ज़ाम ने फॉलो किया है केवीएस वाला। और ये हमारी तीसरी वीडियो रहेगी। इससे पहले की 2 वीडियोस आप देख सकते हैं। सीडीपी के क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं हर एग्ज़ाम में। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट इन चाइल्ड्स ग्रोथ? चाइल्ड की ग्रोथ में डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है, अकॉर्डिंग टू आंसर की, क्वालिटेटिव चेंज वाइल चाइल्ड ग्रोज। जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव नहीं है, इसमें क्वांटिटेटिव इरिवर्सिबल क्वालिटी चेंज। लास्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इरिवर्सिबल क्वालिटेटिव चेंज। रिवर्सिबल नहीं होता है क्वालिटी चेंज, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। रिवर्सिबल हो सकता है चेंज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वालिटेटिव चेंज वाइल चाइल्ड ग्रोज। चाइल्ड ग्रोथ में डेवलपमेंट का मतलब यही है। So our next question is, the following example would best explain moral domain of the child. मोरल डोमेन को कौन सा ऑप्शन जो है एक्सप्लेन करेगा, बताइए। आर्ग्यूमेंट विद फ्रेंड, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन गुड एंड बैड, ठीक है। ये आंसर इसका आप हमेशा याद रखिए। मोरल, जहाँ मोरलिटी की बात आती है वहाँ का मतलब होता है गुड या बैड, ठीक है। तो इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी इन एजुकेशन? जो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है वो कौन सी है इनमें से? स्कूल, मीडिया, फैमिली या होम? इसका आंसर देखिए, स्कूल, मीडिया तो ये सेकेंडरी एजेंसी हो गई, सेकेंडरी, ठीक है। बट फैमिली और होम, इनमें से अगर हम सही आंसर माने अकॉर्डिंग टू आंसर की, तो वो आंसर है 43rd का थर्ड, फैमिली। फैमिली कोई प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी माना है केवीएस ने। 44th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एट्रीब्यूटेड टू अफेक्टिव डोमेन? चाइल्ड के डेवलपमेंट में अफेक्टिव डोमेन इनमें से कौन सा इसके अफेक्टिव डोमेन के अंदर आएगा? फीलिंग, क्राइंग, स्विमिंग, थिंकिंग? अफेक्टिव डोमेन के अंदर आएगा फीलिंग। तो 45th क्वेश्चन है हमारा, मैचुरेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर। मैचुरेशन जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? डांसिंग के लिए, लर्निंग के लिए, प्लेइंग के लिए, सिंगिंग के लिए? मैचुरेशन इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए, चाइल्ड के डेवलपमेंट में। लर्निंग मतलब कि कुछ भी सीखने के लिए, डांसिंग सीखने के लिए, प्लेइंग सीखने के लिए, सिंगिंग सीखने के लिए, ये सब के लिए मैचुरेशन इंपॉर्टेंट, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। ओके। द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड इन क्लासरूम फॉल्स अंडर। जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो इनमें से किसके अंडर आएगा क्लासरूम में? सोशल लर्निंग, इमोशनल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग? इसका आंसर होगा कॉग्निटिव लर्निंग। जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है बच्चे का वो कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर आएगा। 47th क्वेश्चन है अपना, द एक्ट ऑफ ड्राइविंग कार कम्स अंडर। जो कार ड्राइविंग है वो किसके अंडर आती है? अफेक्टिव, साइकोमोटर, इमोशनल या कॉग्निटिव? देखिए, साइकोमोटर के अंदर आएगी वो, क्योंकि ड्राइव कर रहे हैं उस कार को, हाथ पैर यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो साइकोमोटर के अंदर आएगी। एम्पैथी इज़ एन एसेंशियल ट्रेट ऑफ। एम्पैथी है जो किसका एसेंशियल ट्रेट है? टीचर का, डॉक्टर का, प्रोफेशनल काउंसलर का या लॉयर का? देखिए, वो
एम्पैथी जो है वो प्रोफेशनल काउंसलर के अंदर होनी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग तभी करेगा वो जब बच्चे की भावना वो समझ पाएगा, उसकी जगह खुद को रख पाएगा। एम्पैथी का मतलब होता है पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्स शूज़। ओके, किसी और के जूते में खुद को रख के देखना, मतलब किसी और की स्थिति में खुद को रख के देखना, तो वो काउंसलर ही उसके लिए बेटर होगा। एम्पैथी उसके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। फॉलोइंग कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेरेब्रल पैल्सी। ये कंडीशन होती है, वैसे ये ब्रेन की कंडीशन होती है, बट इसके अंदर जो बॉडी की मूवमेंट है, मसल्स की जो मूवमेंट है वो सही तरीके से नहीं कर पाता है जो बच्चा है। ठीक है, ये बाय बर्थ भी हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू कोग्निटिज्म। 50th क्वेश्चन का, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर रोड मेमोरी। इसको तो हटा दीजिए। ठीक है, कोग्निटिज्म, पेंटिंग और ड्राइंग आएंगे क्रिएटिविटी में, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग आएंगे कोग्निटिज्म में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। इनमें से सेकेंडरी कौन सी है सोशलाइजिंग? पहले प्राइमरी पूछा था, आप सेकेंडरी पूछ रहे हैं। ठीक है, बताओ भाई। फैमिली, होम, स्कूल और मीडिया। देखिए फिर से आ गया मीडिया, बट मीडिया को हम कहीं ना कहीं फर्स्ट में मान लेते हैं, कई बार प्राइमरी में मान लेते हैं। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? यहाँ पे स्कूल। ठीक है, यहाँ पे इसका बेस्ट ऑप्शन है स्कूल, जो कि केवीस में माना है थर्ड ऑप्शन। द लर्निंग एट होम कम्स अंडर। लर्निंग एट होम किसके अंडर आएगी? कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग या फिर नॉन फॉर्मल लर्निंग। बताओ 50 सेकंड का आंसर। सेकंड का आंसर है इनफॉर्मल लर्निंग। लर्निंग एट होम आएगी इनफॉर्मल लर्निंग के अंडर। देखिए इनफॉर्मल लर्निंग होती है जो हम सोसाइटी से सीखते हैं, मतलब कि इनफॉर्मली सीखते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसमें कल्चर, वैल्यूज़, ये सब जो है हमारा इनफॉर्मल के अंदर आएगा। ठीक है, और जो फॉर्मल है वो तो आपको पता ही है, ये तो अपना स्कूल ही हो गया। ठीक है, स्कूल। और जो नॉन फॉर्मल है वो क्या होता है? डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है ना, वो नॉन फॉर्मल के अंदर आती है। उसके अंदर प्रॉपर क्लासरूम्स वगैरह नहीं होते हैं, बट हम एक तरीके से लर्निंग कर रहे होते हैं फॉर्मली, असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो नॉन फॉर्मल आता है वो। इसमें हम लिख देते हैं इग्नो, जो कि हमारी सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया की। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? लर्निंग एट होम, जो घर के अंदर जो सीखेंगे हम, वो आएगी इनफॉर्मल लर्निंग के अंदर। 53rd है हमारा, एक्वायरिंग माइलस्टोन्स एट रेगुलर स्टेजेस ऑफ चाइल्ड ग्रोथ नोन एज। माइलस्टोन जब एक्वायर करता है बच्चा तो वो क्या कहलाते हैं? 53rd क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ, डेवलपमेंटल टास्क। वो कहलाते हैं डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है, द सोशियो इमोशनल डायमेंशन ऑफ चाइल्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू। सोशियो इमोशनल जो डोमेन है वो किसके द्वारा बेस्ट एक्सप्लेन किया जाएगा? फीलिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, लाउड थिंकिंग या स्लीपिंग। इसका आंसर है फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, सोशो इमोशनल जो डोमेन है वो फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। और एक एक जो मैंने आपको पहले करवाया था, जो टीजीटी इंग्लिश में था आई थिंक, उसमें क्या था कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कौन से डोमेन के अंदर आएगा, उसके अंदर ये ऑप्शन था सोशो इमोशनल। ठीक है, और ये इसका आंसर था। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन के अंदर, सॉरी, मैचुरेशन का क्या रोल है लर्निंग के अंदर? बताइए भाई। इट डिटरमिन्स रेडीनेस इन लर्निंग, इट फैसिलिटेट्स अचीविंग माइलस्टोन्स, इट प्रमोट्स मेमोरी, इट वुड फिक्स लर्निंग गोल्स। तो इसका राइट आंसर है इट डिटरमिन्स रेडीनेस इन लर्निंग। मैचुरेशन से
जो बच्चा है वो है रेडी रहता है लर्निंग करने के लिए, तत्पर रहता है। स्पेंसर डिस्क्राइब एजुकेशन एज, ये हमारा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। 56 का आंसर है कंप्लीट लिविंग। स्पेंसर ने एजुकेशन को क्या डिस्क्राइब किया है? कंप्लीट लिविंग, ठीक है। थर्ड ऑप्शन। द बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी, तो बिहेवियर लर्निंग थ्योरी है वो एसोसिएटेड है किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के साथ, पीयर प्रेशर या फिर हेरिडिटी। इसका आंसर केविस ने माना है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। बिहेवियरल जो लर्निंग थ्योरी है वह इन्वायरमेंट के साथ एसोसिएटेड है। नेम द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट प्रोपाउंडेड प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड किस ब्रांच ऑफ फिलोसफी ने दिया था? 58 का है प्रैग्मेटिज्म, ओके। प्रोजेक्ट मेथड जो है प्रैग्मेटिज्म के द्वारा दिया गया था। कंस्ट्रक्टिविज्म इन लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है लर्निंग के अंदर? 59 का आंसर देख लीजिए, लर्निंग थ्रो लॉजिक, लर्निंग बाय डूइंग, या द लर्नर डेवलप नॉलेज विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविज्म यही है कि प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से जब लर्नर डेवलप करता है नई नॉलेज को, वही होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या है साइकोलॉजिस्ट के अनुसार? डायरेक्टेड बिहेवियर है, पॉजिटिव अल्टरनेटेड बिहेवियर है, फोकस्ड बिहेवियर है, या फिर फिक्स्ड बिहेवियर है? देखिए फिक्स्ड बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये है पॉजिटिव ऑल्टर्ड बिहेवियर, ये एक ऑल्टर्ड बिहेवियर है और ये पॉजिटिव है लर्निंग, ठीक है। व्हाट शुड बी द आइडियल क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर अफेक्टिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग के लिए आइडियल क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए? वेल डेकोरेटेड क्लासरूम, वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, या वेल equipped with AV audio visual aids classroom, नॉन थ्रेटनिंग एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट। देखिए अबव ऑल क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? ये सब होना चाहिए, बट अबव ऑल है नॉन थ्रेटनिंग एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट। जब नॉन, अगर थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट होगा और ये सब होंगे, ऑडियो विजुअल एड भी होंगे, AC भी लगा होगा, डेकोरेशन भी होगी, बट इन्वायरमेंट थ्रेटनिंग होगा, एक टीचर ही ऐसा होगा जो कि डराता हो बच्चों को, जिससे बच्चे डरते होंगे, ये और सपोर्टिव नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर है फोर्थ। लर्निंग बाय डूइंग इज एग्जाम्पल ऑफ, लर्निंग बाय डूइंग किसका एग्जाम्पल है इनमें से? एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल, कॉग्निटिव या फिर क्लासिकल? लर्निंग बाय डूइंग एग्जाम्पल है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से उठ के आने का पूरे के पूरे चांसेस हैं। ए स्टूडेंट फाउंड हेल्पिंग द ब्लाइंड मैन टू क्रॉस द रोड, इट कम्स अंडर। एक स्टूडेंट जो है ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी की हेल्प कर रहा था रोड क्रॉस करने में, तो ये किसके अंडर आता है? सोशल एक्टिविटी, कम्युनिटी सर्विस, या हिडन करिकुलम, या मोरालिटी? बताओ भाई। ये हमारे जो करिकुलम चैप्टर है ना उसके अंदर से लिया गया, करिकुलम जो टॉपिक है ये हिडन करिकुलम के अंदर आता है। हिडन करिकुलम के अंदर क्या होता है कि जो हम बच्चे को नहीं सिखाते हैं वो बच्चा सीखता है, ठीक है। जैसे कि हमारे वैल्यूज़ क्या है हमारे अंदर, मोरालिटी, सही गलत की पहचान, ठीक है, तो हिडन करिकुलम के अंदर आएगा ये। और हाँ, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि करिकुलम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स ऑफ करिकुलम होता है, ठीक है। एक होता है हिडन करिकुलम, एक होता है ओवर्ट करिकुलम, और एक होता है जीरो करिकुलम। हिडन करिकुलम को हम कोवर्ट करिकुलम बोलते हैं, COVERT, कोवर्ट, ठीक है। ये आप एक बार नज़र मार लीजिएगा इस चीज़ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। ए डेमोक्रेटिक करिकुलम शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर, बताइए। एंटरटेनमेंट, लेजर, स्टडी टूर, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। डेमोक्रेटिक करिकुलम में इनमें से क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक करिकुलम होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू आंसर की। ICT एप्लीकेशंस इन स्कूल एजुकेशन एनहेंस, जो ICT टूल्स हैं वो क्या एनहांस करते हैं? पीयर लर्निंग, क्रिएटिविटी और थिंकिंग, इंटरेस्ट, या फिर अटेंशन?
ये एनहेंस करते हैं क्रिएटिविटी और थिंकिंग स्किल्स को। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ असेसमेंट इन स्कूल एजुकेशन? असेसमेंट का क्या पर्पस है स्कूल एजुकेशन में? टू मेजर एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू एसेस द सब्जेक्ट नॉलेज, रेमिडिएशन एंड काउंसलिंग, टू फाइंड आउट वीक एरियाज ऑफ चाइल्ड। इसका पर्पस क्या है? रेमिडिएशन एंड काउंसलिंग। कोई बच्चा अगर किसी चीज़ में लैग कर रहा है तो उसको रेमेडी देंगे हम, ठीक है। असेसमेंट का यही पर्पज़ है, मेज़र करना पर्पज़ नहीं है असेसमेंट का, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज नहीं देखेंगे असेसमेंट में। वीक एरियाज भी हम भी सब चीज़ें देख लेंगे इस चीज़ में, जब हम रेमेडी देंगे, काउंसलिंग देंगे उसको, तभी हम काउंसलिंग देंगे जब उसका हम वीक एरिया भी देख लेंगे, ठीक है, उसकी नॉलेज भी चेक कर लेंगे। तो पर्पज़ ऑफ असेसमेंट का मेजर पर्पज़ यही है। ऑप्शन थर्ड। 67th क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स कैन लर्न बेटर थ्रू द एक्टिविटीज़। किसके द्वारा बेहतर सीखेंगे बच्चे? एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर करवाई गई है, या फिर आउटसाइड द स्कूल, या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस कम्युनिटी रिलेटेड प्रोग्राम, या फिर स्कूल लाइब्रेटरी। किसके द्वारा बेहतर सीखेंगे बच्चे? सीखेंगे बेहतर इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस कम्युनिटी रिलेटेड प्रोग्राम, इनके द्वारा बेस्ट सीखेंगे बच्चे। सभी में सीखेंगे इन एक्टिविटीज़ में, बट बेटर पूछा है, बेटर, ठीक है। तो इसमें बेटर सीखेंगे जब वो अदर कम्युनिटीज़ के साथ इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। जो अदर कम्युनिटीज़ के प्रोग्राम हैं, जैसे कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हमारे स्कूल में आता है, वो, ठीक है, वो कुछ और सिखाएगा हमें। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स का कोई बंदा आता है, वो कुछ और सिखाएगा। तो वेरियस कम्युनिटीज़ के जो बंदे आते हैं, वो जो बच्चों को सिखाएंगे या फिर उनके अंदर शामिल होकर उनके साथ कुछ सीखेंगे बच्चे, तो वो बेहतर सीख पाएंगे वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज एसेंशियल अमंग स्कूल लीडर्स? स्कूल लीडर्स के अंदर क्या एसेंशियल है क्वालिटी इनमें से? डेमोक्रेटिक, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, या फिर डिक्टेटरशिप, या फिर सर्वेंट लीडरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, पहले काट दीजिए आंसर को। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप करेंगे, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जो स्कूल लीडर्स हैं वो बच्चों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो लीडरशिप का एक टाइप है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ठीक है। ये कुछ टाइप की लीडरशिप होती है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान? 69th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एडिक्वेट फंड, फंड की बात नहीं करेंगे, ठीक है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बी कैरिड आउट, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, बट सभी आंसर देखते हैं पहले के ऑप्शंस। शुड हैव स्कोप फॉर स्टूडेंट एक्टिविटीज़, या फिर लास्ट ऑप्शन है इट शुड टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल। ये हमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है इसके अंदर से, क्योंकि इट शुड टेक सभी ऑल लिविंग और जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज है उन सभी की को ध्यान में रखते हुए एक स्कूल का हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने की जो है वो कोशिश करेगी SDP, जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है। ओके, और ये जो SDP और SMC है, ये RT एक्ट के अंदर आता है। मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो उसके अंदर बताया है, तो आप देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ गुड टाइम टेबल? टाइम टेबल जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर से क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ गुड टाइम टेबल इन स्कूल? इट शुड टेक केयर ऑफ co-curricular एक्टिविटीज, इट शुड टेक केयर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इट शुड टेक केयर ऑफ लेजर टाइम एक्टिविटीज, इट शुड टेक केयर ऑफ एग्जाम शेड्यूल। इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? इट शुड टेक केयर ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाया जाएगा, तभी वो बेस्ट टाइम टेबल होगा। ओके, डिस्ग्राफिया क्या है भाई? डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या है? ग्राफिया, ग्राफ, ग्राफ का मीनिंग होता है टू राइट, ग्राफ होता है लिखना। ओके, तो अब इसका आंसर बता दीजिए आप। इसका आंसर है इनएबिलिटी टू राइट। ये तो आई थिंक यार तुम सबको रटा ही होगा ना, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया, ये सब अगर नहीं रटा है तो रट लो इनको, ट्रिक्स बनाओ इनकी अपनी अलग अलग। और अगर कहोगे तो मैं बना के दे दूंगा तुम्हें एक ट्रिक की वीडियो, ठीक है, इन सभी जो डिसेबिलिटीज़ हैं ये मेजर।
72 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दिव्यांगजन। जो दिव्यांगजन बच्चे हैं हमारे, या जो दिव्यांगजन है, अगर उनके साथ हम भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो पनिशमेंट क्या प्रिस्क्राइब की गई है। 72 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 5 लाख। 5 लाख तो डिसाइड की गई है, फाइन अप टू 5 लाख। और जो इम्प्रिजमेंट है 2 साल की, 5 लाख रुपए और 2 साल की इम्प्रिजमेंट, ये डिसाइड की गई है अगर हम दिव्यांगजन के साथ कोई भेदभाव करते हैं, या उसे कुछ उसकी डिसेबिलिटी को लेके कुछ हम उसके ऊपर कमेंट करते हैं। ठीक है। 73 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेजर चैलेंज इन स्कूल्स टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इशू अमंग चिल्ड्रन। मेंटल हेल्थ इशू को एड्रेस करने के लिए चैलेंज जो है स्कूल के अंदर वो क्या है, क्यों नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर, या फिर लैक ऑफ विल टू डू। इनमें से बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका थर्ड। प्रोफेशनल जो काउंसलर है, जो उनकी कमी है हमारे स्कूल के अंदर, तभी हम जो मेंटल इशू है, हेल्थ इशू है, उनको एड्रेस नहीं कर पाते हैं सही से, उनको नहीं पहचान पाते हैं। सजेस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्री। पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्री, इसका एग्जाम्पल बताना है। एक 74th क्वेश्चन का आंसर है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, या फिर स्कूल विजिट टू इंडस्ट्री एज ए स्टडी टूर थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग। इंडस्ट्री शेयर्स द रिसोर्सेज विद इन द स्कूल्स। रिसोर्सेज शेयर नहीं करेगा वो इंडस्ट्री अपने थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग। जो वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे ना बच्चों को हम, तो उसी के थ्रू पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री, वही एग्जाम्पल होगा पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री का। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि बच्चे को तैयार करना, जैसे कि आईटीआई में देते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग की, प्लम्बर बनने की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन बनने की ट्रेनिंग, वैसे ही वोकेशनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे NEP 2020 के अंदर भी। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सकर्जन इन स्कूल एजुकेशन। एक्सकर्जन का मतलब होता है जो टूर जाते हैं हमारे, जो एजुकेशनल टूर जाते हैं, शिक्षण दौरे लिखा हुआ है यहाँ। शिक्षण दौरों का क्या महत्व है स्कूल एजुकेशन में। एंटरटेनमेंट है, प्रमोट्स बिलोंगिंगनेस अमंग द चिल्ड्रन, टू ब्रेक मोनोटनी, पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। बताइए। प्रमोट्स बिलोंगिंगनेस अमंग द चिल्ड्रन, इसका राइट आंसर ये है। व्हाट इज द लिविंग कॉर्नर इन स्कूल। लिविंग कॉर्नर क्या है स्कूल के अंदर। लिविंग कॉर्नर सुना आप लोगों ने ये। लिविंग कॉर्नर क्या है। एक्वेरियम, पार्क, गार्डन, प्ले फील्ड। तो एक्वेरियम है उसको बोलते हैं लिविंग कॉर्नर। ठीक है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ असेसमेंट। डिसएडवांटेज बताओ ये सेल्फ असेसमेंट की। ठीक है। रिलक्टेंट टू accept weak areas of school, unhealthy comparison with other schools, self-contented attitude, या schools tend to be biased। सेल्फ असेसमेंट का डिसएडवांटेज क्या है। schools tend to be biased, ये अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। जो हमारी NCF 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिकमेंड्स, क्या रिकमेंड करती है। डेवलपमेंट्स ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर फंडिंग फॉर स्कूल। फंडिंग की बात यार, बेटर फंडिंग नहीं करेंगे हम किसी भी चीज़ में। ठीक है। रिड्यूसिंग टीचर पीपल रेशो, रिड्यूस क्यों करेंगे। टीचर पीपल रेशो को रिड्यूस क्यों करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, 2 ऑप्शन तो मैंने काट दिए हैं, आपको भी ऐसे ही एलिमिनेट करना है। अगर हमने कोई नए क्वेश्चन, तो वैसे तो आपके सामने यही क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही एलिमिनेट करना है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए। 78th क्वेश्चन का आंसर है, देखिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी हम इसमें नहीं करेंगे, NCF 2005 के अंदर बात करेंगे कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ। ठीक है। ये क्वेश्चन हमें आंसर हमें कुछ अच्छा सा लग रहा है, ये भी देख लेना, जो अच्छा भी लगे ना, अगर ना ही आए कोई तुक्का मारना, तो जो अच्छा लगे ना, सबसे ज़्यादा अच्छा लगे उसे भी कर देना। ठीक है। और एक और है, सबसे जो बड़ा हो। जैसे तुक्के हैं भाई, अगर कहीं बिल्कुल ही जो ना आए उसके लिए सिर्फ ये।
ओ भाई साहब ये लो, द न्यूली प्रपोज डिज़ाइन ऑफ स्कूल करिकुलम। जो नया प्रपोज डिज़ाइन है स्कूल करिकुलम का वो क्या है? ये क्वेश्चन तो तुम अपने आप ही कर लेना, छोड़ दूँ फिर ये बताना NEP जो 2020 है उसके अंदर जो नया डिज़ाइन है प्रपोज डिज़ाइन वो क्या है स्कूल करिकुलम का। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में दोगे, ठीक है, और मैं पिन कर दूंगा इसका आंसर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर की। RT एक्ट 2009 है जो वो सेक्शन 19, जो उसका सेक्शन 19 है वो किसके साथ डील करता है? बताइए भाई। ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ट्रांसफ़र नहीं, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, या प्रोहिबिशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, या फॉर्मेशन ऑफ स्कूल्स मैनेजमेंट कमेटी। जो प्रोविजन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल है ना उसके साथ डील करता है ये, ठीक है। और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है SMC वो आती है आर्टिकल 21 के अंदर, और जो SDP है वो आती है आर्टिकल 22 के अंदर। जो मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर से बताया, ठीक है। SMC आती है 21 के अंदर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी 21 के अंदर, और यही जो मैनेजमेंट कमेटी है यही SDP बनाती है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाती है कमेटी, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए कि पहले 21 फिर 22 के अंदर आती है SDP। RT एक्ट 2009 सेक्शन 19 डील करता है अनरिकॉग्नाइज्ड जो स्कूल है उनको, जो उनको रोकता है वो, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, यही हमारे क्वेश्चन 80th क्वेश्चन जो है, जो ये लास्ट क्वेश्चन था, यही हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो सब्सक्राइब कर देना भाई, तुम्हारी इच्छा है, करना तो वाले तुम हो नहीं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जिन्हें आप चाहते हैं कि वो जॉब लगें, अपने फ्रेंड्स को, अपने, समझ रहे हो, ठीक है। ओके ओके, गुड नाइट।